डेलिकेसीज जो हैं वर्ल्ड में मतलब रैंक हुई हैं 50 में से जो बेस्ट 50 है चिकन डिशेस में इन द वर्ल्ड। मैंने एक्चुअली अभी पढ़ा कि वड़ा पाव जो है ना वो अपना क्लासिक मुंबई स्ट्रीट फूड जो है दुनिया के 13वें बेस्ट सैंडविच के रूप में रैंक किया है। बड़े इंडियन पॉपुलेशन वाले जो हमारे सिटीज होते थे वहाँ वहाँ पर बाहर अच्छा खाना इंडियन खाना मिलता था। तो सिर्फ बड़े इंडियन पॉपुलेशन वाले, कहने का मतलब ये है। तो जैसे कि टिक्का मसाला हमने बात करी, पिज्जा या बटर चिकन, जैसे मैक एंड चीज की तरह ना, तो ये सब बहुत मतलब इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये क्या लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में इंडियन कुजीन का फ्यूचर जो है अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्री में क्या दिखता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज संवाद के एक और एपिसोड में। हम लेके आए हैं एक और दिलचस्प एपिसोड आप लोगों के लिए। हम आज बात करेंगे अमेरिका और वेस्ट में इंडियन फूड की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के बारे में। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 4 इंडियन डेलिकेसीज जो हैं वर्ल्ड में मतलब रैंक हुई हैं 50 में से जो बेस्ट 50 है चिकन डिशेस में इन द वर्ल्ड। और बटर चिकन जो है वो 4th रैंक हुई है। चिकन टिक्का वॉज रैंक 6th, चिकन 65 वॉज रैंक 10th और तंदूरी चिकन वॉज रैंक 18th। तो ये बड़े अच्छे संकेत हैं हमारी इंडियन कुजीन के लिए। और अगर कुछ जैसे देखें तो जैसे बटर चिकन है वो उसकी रैंक मतलब मेनली जैसे वाशिंगटन डीसी और बाकी रेस्टोरेंट्स हैं। पनीर टिक्का काफ़ी फेमस है। मसाला डोसा अभी काफ़ी उभर रहा है। और बिरयानी तो खैर हम क्या बोलें, बिरयानी तो मतलब न्यूयॉर्क में सबसे फेमस है अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसके अलावा जैसे एक पालक पनीर मैंने चालीन यहाँ पे लोगों को बहुत खाते हुए देखा है, स्पेशली वाइट्स को। इनको पालक पनीर मतलब आई थिंक बहुत पसंद आता है। एक तो बहुत माइल्ड होता है, उसमें मतलब मिर्च तो डालते नहीं लोग, तो इनको बहुत मतलब पालक पनीर वगैरह बहुत पसंद आता है। तो ये एक बड़े अच्छे शुभ संकेत हैं। तो ये मतलब क्या बोलेंगे कि मतलब इसका क्या आपने जरा थोड़ा विचार रखें हमारे सामने। देखिए रमेश, ये जो है ना, पहली बात तो भूख लग गई। तो अब जो है मैंने भी नोटिस किया है। देखिए आप कभी भी जाइए, और देखिए हम लोग तो यहाँ पे इतने सालों से हैं। आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो डाइनिंग हॉल होता है, और आजकल तो इंडियन रेस्टोरेंट ओपन सीट से भी होने लगे हैं ना, ओपन टू एयर वाले। तो वहाँ पे देखो पॉपुलेशन जो बैठी होती है उसमें आप देखोगे कि काफी वाइट पीपल भी। सेम गोज फॉर अवर इंडियन स्टोर टू। तो अब ये एक्साइटिंग है डेफिनेटली। और देखना है कि हमारी कुजीन को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है, देखने वाली बात है। तो उसमें लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है रमेश, आपने ये बात उठाई क्यों मतलब? मैंने एक्चुअली अभी पढ़ा कि वड़ा पाव जो है ना वो अपना क्लासिक मुंबई स्ट्रीट फूड जो है दुनिया हाँ, के 13वें बेस्ट सैंडविच के रूप में रैंक किया है। और ये मतलब टेस्ट एटलस करके एक बड़ा फेमस वो है जो करती है। तो विश्वास हो रहा है कि मतलब अपना अच्छा कर रहे हैं। और एक चीज और है यहाँ पे स्टाइलिंग, लाइक जनरली जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना इंडियन, वो बड़े माइल्ड खाना बनाते हैं इंडियन, मतलब वो तो इंडियन कहने को होता है, बहुत ही मतलब माइल्ड होता है। बट अगर हमें देखें अपने यहाँ पे जैसे डैलस वगैरह एरिया में, वहां पे तो मतलब अच्छा खासा लोग मिर्च डालते हैं। और मैंने कई अंग्रेजों को भी देखा है यहाँ पे, मतलब जो वेस्ट के हैं लोग, अमेरिकन, मतलब यहाँ तो अंग्रेज तो हम हैं यहाँ के लिए, बट यहाँ के जो लोग हैं अमेरिकन, उनको मतलब वो भी मतलब पूरा मुंह लाल हो जाता है उनका, पर खाते मिर्च। हाँ, ये तो है डेफिनेटली। एक्चुअली क्या होता है ना, आपका एक्सपोजर पर डिपेंड करता है कि कैसा आप खाना खाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है। डैलस की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे प्राइमरली अगर आप देखो तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लोग ज्यादा हैं। दैट्स व्हाई आपके रेस्टोरेंट में साउदर्न फूड की हाँ, ये तो की बात सही है। डिशेस ज्यादा है। और दस दस हाउ कम ट्रांसलेट टू स्पाइस एंड स्पाइसी और ये सब होता है। एनीवे, तो अब ये सब तो देखिए रमेश ये कमाल की बातें हैं, लेकिन अगर आप देखें कि सच, तो मुझे ज्यादा सरप्राइजिंग तो नहीं लग रहा कि वड़ा पाव सच को ये रिकॉग्निशन मिले। वड़ा पाव मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले जब खाया था तो कोलकाता बॉम्बे विजिट किया था। तो हाँ, वड़ा पाव किसको ना पसंद आएगा। हाँ, और कॉस्टली भी नहीं होता ना, जो रोड साइड फूड होता है चल भी अच्छा होता है। इसको बिल्कुल। रिकॉग्निशन मिल रहा है तो बढ़िया है। ये तो है खैर।
तो ये तो मतलब बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ वड़ा पाव ही नहीं शालीन, मतलब इंडियन कुजीन ओवरऑल वेस्ट में पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। मतलब पता है तुम्हें, मतलब कि द पिकी ईटर करके एक वेबसाइट, एक हम्म। मतलब उन्होंने मतलब एक दे मतलब वो अभियान चलाया था। और उनके अनुसार मतलब दुनिया के बड़े शहरों में इंडियन रेस्टोरेंट्स अब तीसरे सबसे आम रेस्टोरेंट्स टाइप में है, मतलब। तो वो मतलब एक बड़ा अच्छी बात है ये। तो देखिए रमेश, ये जो आप बता रहे हो, ये ग्लोबल डेटा है या यूएस का डेटा है जो आप कह रहे हो? आई एम लिटिल क्यूरियस अबाउट ये आई थिंक पूरे वेस्ट की पूरा डेटा है, वेस्ट वेस्टर्न के लिए, कंट्री, हाँ, वेस्टर्न वेस्ट कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज की। हाँ, तो आज देन आई विल नॉट बी सरप्राइज। का। तो उसका रीजन देखिए, मेरे ये कमेंट का है कि नंबर ऑफ इंडियंस इन वेस्टर्न कंट्रीज आर ग्रोइंग डे बाय डे, बहुत हो चुके हैं। और फिर हम्म। क्या, देखिए हम सब इंडियंस का यहाँ पे जो होता है ना, हमारे वीकेंड का एक टू डू एक्टिविटी होती है कि गो आउट एंड ईट इन आवर इंडियन रेस्टोरेंट। तो एक प्राइमरी रीजन ये भी है। बट आई एम क्यूरियस रमेश, वो पहले दो कंट्री कौन से हैं? इंडिया आपने कहा थर्ड है, तो पहले दो कौन से हाँ मतलब देखो, चाइनीज तो पहले नंबर पर है। वो आई थिंक हैं? 9.5% के साथ है। और उसके राइट, बाद फिर ओके। इटालियन है 8.5%। हाँ, makes और sense। अपना इंडियन भी पीछे नहीं है ज़्यादा, मतलब वो तीसरे स्थान पे है 8% के साथ। तो काफ़ी करीब है। और ये देखा जाए तो मतलब इसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं खाते, सिर्फ मतलब काफ़ी अमेरिकन भी मतलब यहाँ पे जैसे बहुत खाने लगे हैं वेस्ट में भी जैसे ना लोग। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी, आई थिंक इट्स वेरी प्रैक्टिकल डेटा आल्सो रमेश। और मुझे याद है जब बड़े इंडियन पॉपुलेशन वाले जो हमारे सिटीज होते थे, वहाँ वहाँ पर बाहर अच्छा खाना, इंडियन खाना मिलता था। हम्म। तो सिर्फ बड़े इंडियन पॉपुलेशन वाले, कहने का मतलब ये है। हाँ तो वो तो पहले है। और जगह नहीं और होता था। अभी तो मतलब उसमें ये इंडियन डाइट को सबसे वो भी कर दिया गया है ना, सबसे इको फ्रेंडली। अभी हमने बात भी करी थी इसके बारे अभी में। हम कल बात कर रहे थे, हाँ। और तो अगर आप देखो रिमोट पॉपुलेशन वाले जगह पे जाओ, मैं टाउन बताऊं आपको, ये स्मोकी माउंटेन में देखिए, फ्रेडरिकबर्ग, क्या पता नहीं क्या नाम है उसका, स्मोकी में है टाउन, वहाँ भी इंडियन फूड मिलता है। हाँ, तो वो वो भी अच्छा है। पैटर्न नहीं नहीं, क्या वो रूज क्या करके कुछ है वो, पिजन फोर्ड, हाँ। आई वाज लाइक सरप्राइज्ड यार। और ये अब सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात नहीं है शालिन, लाइक अमेरिका में इंडियन फूड की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी भी बहुत इंप्रूव हो गई है। जब हम मतलब वैसे मतलब इतने साल पहले जब आए थे, उसके अभी मतलब नियरली 20 साल पहले जब हम आए थे, उस समय जो हमें इंडियन फूड मिलता था और आज के इंडियन फूड में बहुत अंतर है। कुछ इंडियन इंस्पायर्ड फास्ट कैजुअल चेन्स भी तो आ गई हैं। जैसे एक हम गए थे यहाँ पे पिट्सबर्ग में, वहाँ पे चूला करके एक फर्म है। अरे इतना बढ़िया खाना वहाँ पे, मतलब बिल्कुल अपना हाँ, चिपोटले स्टाइल, बहुत बढ़िया हाँ, था। वो, अरे रमेश, चूल्हा तो मैंने बहुत सुन रखा है इसके बारे में, और मेरे टू डू लिस्ट में है। तो हाँ whenever बहुत I'm अच्छा खाना है उसका। I will be traveling there, हालांकि जब उसका भी ये था कि शुरू शुरू में जो पनीर के टुकड़े देते थे वो बड़े देते थे। अभी बाद में हम गए तो वो छोटे हो गए थे। वो तो हम वो इन्फ्लेशन बाइट्स। इन्फ्लेशन बाइट्स, बाइट्स ऑफ प्लेट टू। तो का चूल्हा तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने उसके वो बहुत अच्छे रिव्यू सुने हुए हैं उसके। तो मेरे टू डू लिस्ट में है, whenever I'm going to travel there, हाँ बिल्कुल। और उनके को-फाउंडर जो है राजी शंकर आई थिंक है। राजीव उन्होंने सिंह। कहा है कि वो देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन नॉर्थ इंडियन जो कुजीन है उसको अपना रहे हैं। और मतलब जैसे ये नान, पनीर और टिक्का टुक्का जो होता है ना, तो लोग लोग मतलब अपने फूड चॉइसेस में ज्यादा एडवेंचरस हो रहे हैं, मुझे लगता है। ये एकदम सही बात है रमेश। और मैंने नोटिस किया है कि मेरे बहुत सारे नॉन इंडियन फ्रेंड्स जो हैं, जो यहाँ पे, वो वो जैसे तुम्हारा पनीर टिक्का मसाला हुआ या चिकन टिक्का मसाला हुआ और नान हुआ, जैसी डिशेस से बहुत फेमिलियर है। और वो हाँ इवन ट्राई करते हैं, वो हम लोग से कनेक्ट करते हैं कि घर में कैसे बनाया जाए इसको। हाँ हाँ, और ये ये तो है। I have I'm not shy to make a statement that these kind of Indian cuisines are becoming mainstream food for non-Indians too. एंड सरप्राइजिंगली लाइक व्हेन दे मेक, समटाइम्स दे मेक बेटर देन अस। वो भी है, बिकॉज वो अपना पूरा डालते हैं ना अपना इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। हम तो मतलब रफली डाल दिया जो भी अपने हिसाब से डाल दिया। तो सिर्फ स्वाद ही नहीं, मतलब इंडियन कुजीन की हेल्थ बेनिफिट्स और वेजिटेरियन और वीगन ऑप्शंस की बढ़ती मांग की वजह से भी तो ये पॉपुलैरिटी बढ़ रही है।
अभी तो लोग बहुत ज्यादा वीगन हो गए, और इंडियन कुजीन तो वीगन मतलब तुम है ही, मतलब देखा जाए तो। ये अच्छा पॉइंट है रमेश। और अब देखो ज्यादा लोग जो है प्लांट बेस्ड मील्स सर्च करते रहते हैं, उसी के लिए वो ढूंढते रहते हैं। और इंडियन फूड में तो इतने सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, क्यूजिन्स जो हैं वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फॉर अस। एकदम शाहीन। और आयुर्वेदिक डाइट में तो बढ़ती रुचि को भी मत भूलें अगर आप, तो वो हम्म। भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लोग इंडियन कुकिंग में मतलब मसालों और होल फूड्स के जैसे उपयोग के, उनको मतलब उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी अप्रिशिएट करने शुरू कर दिया ना लोगों ने। एकदम। और बहुत अच्छा लगता है देख के रमेश कि हमारी जो इंडियन कुजीन है तो सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिए भी लोग जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो प्रमेश एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड है इंडियन फूड की, इंडियन कुजीन्स की पॉपुलैरिटी का, क्या ये आगे बढ़ता रहेगा? मुझे लगता है कि जैसे जब यंग जनरेशन जो नए फ्लेवर्स ट्राई करने के लिए ज़्यादा ओपन है ना, और खाने में ऑथेंटिसिटी को वैल्यू करते हैं, तो वो इंडियन कुजीन की पॉपुलैरिटी और बढ़ाने की अच्छी संभावना रखते हैं। तो ये तो मतलब आगे बढ़ेगा ही, मुझे तो नहीं लगता कि ये मतलब ये कम होगा। और इसके सबसे ज़्यादा देखिए, जो चाइनीज़ है वो बहुत तला भुना होता है, तो रोज़ नहीं खा सकते आप। बट ये जो अपने कुजीन है वो तो इतना हेल्दी होता है, कुछ भी देख लें, मतलब आप जैसे डोसा देख लें, वो फर्मेंटेड होता है। और फर्मेंटेड फूड तो सबसे अच्छा होता है खाने के लिए। आप नॉर्थ में देख लीजिए, जो मतलब थोड़ा ये मलाई वलाई का इतना नगर देखा ना जाए, तो बाकी भी मतलब फैट, अगर फैट तो वैसे खाने के लिए अच्छा ही है ना। मीठा मीठा जो है गलत चीज होती है, वो तो इंडियन फूड मतलब बहुत अच्छा है उस हिसाब से। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया आप रमेश। और जैसे कि मैं बताऊं कि मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है पूरी फैमिली के साथ, तो उन्होंने रिसेंटली मुझसे पूछा था कि रसम क्या होता है। हम्म। और मुझे लगा वाह कि ये रसम की बात कर रहे हैं। आई एम भी नॉर्थ इंडियन में उतना रसम भी नहीं खाता, लेकिन आई वाज सरप्राइज। तो अब लोग इतने स्पेसिफिक डिशेस के बारे में पूछते हैं, और उनकी वाइफ जो है शी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि ये होता क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। और हाँ, तो एक्चुअली लाइक मैंने देखा है कि डोसा और इडली जैसे साउथ इंडियन जो डिशेज हैं, हम्म। वो भी मतलब ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं एक्चुअली। पहले सिर्फ मतलब सिर्फ रसम ही नहीं, पहले सिर्फ जैसे पहले इंडियन फूड के नाम पे नॉर्थ इंडियन ज्यादा फेमस था, लेकिन अब लोग मतलब पूरे भारत की क्विजीन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मतलब जैसे हम तो, हमें तो खैर सभी अच्छा लगता है, बट अब लोगों को भी मतलब पसंद आने लग गया हाँ, वो तो है ही। जैसे रसम की मैंने अभी बात करी कि जैसे मेरे फ्रेंड्स, एक अमेरिकन फ्रेंड पूछ रहे थे इसके बारे में। तो रमेश कोई और फूड है ट्रेंड में जो आपको दिखता हो? है। हाँ बिल्कुल। और मतलब जैसे सिर्फ ट्रेडिशनल डिशेस ही नहीं, मतलब फ्यूजन डिशेस भी बहुत पॉपुलर हो रही हैं। जैसे हम्म। जैसे कि टिक्का मसाला हमने बात करी, पिज़्ज़ा या बटर चिकन, जैसे मैक एंड चीज़ की तरह ना। तो ये सब बहुत मतलब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये डिशेस इंडियन फ्लेवर्स को एक नए अंदाज में पेश कर रही हैं। मतलब आप जाइए, पिज़्ज़ा, तंदूरी पिज़्ज़ा मिल रहा है, अब उसका अलग ही फ्लेवर होता है। एकदम। हालांकि उसमें और मिर्च इतनी डाल देते हैं, हम खा नहीं पाते उसको, बट फिर भी। नहीं नहीं, अगर आप ट्राई करना चाहो तो रमेश, ये जो फ्यूजन की बात कर रहे हो, फ्रिस्को साइड में अगर आप जाओ तो वहाँ पे एक करी करी पिज्जा या समथिंग करके है। हाँ, यहाँ पे भी तो मिलता है, हाँ, खाया है मैंने। वो आपको पिज्जा में वेजिटेबल्स का, गोभी पिज्जा, ये पिज्जा, दुनिया भर हम्म। की चीजों पे पिज्जा, चिकन का, ये सब मतलब बहुत सारे फ्यूजन है। तो ये हाँ, फ्यूजन का ट्रेंड जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है। और लेकिन आपको नहीं लगता रमेश कि कभी कभी ये ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है? ये अच्छा सवाल है, बट मुझे लगता है कि फ्यूजन डिशेस इंडियन कुजीन को और लोगों तक पहुंचा रहे हैं ना। एक हम्म। नया तरीका है उसका। जब लोग इन फ्यूजन डिशेस से मतलब फेमिलियर हो जाते हैं, तो वो ऑथेंटिक इंडियन डिशेस भी ट्राई करना चाहते हैं। तो इसके लिए मतलब ये क्यूरियोसिटी जगाता है ना, तो उसके लिए आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है करने का। लगता है काफी आपने जो है इस पर डेटा गैदर कर रखा है। और क्या नए ट्रेंड आप नोटिस कर रहे हो इंडियन फूड सिनेरियो में? मैंने देखा है कि जैसे अब बहुत सारे नॉन इंडियन शेफ्स भी इंडियन कुजीन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो हमने जैसे बात भी करी, वो इंडियन हम्म। स्पाइसेस और टेक्निक्स को अपने डिशेस में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इससे मतलब इंडियन कुजीन को एक और भी रिकग्निशन मिल रहा है। अब जैसे गॉर्डन राम से, वो अपना अलग ही चलाते हैं और बहुत बढ़िया बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। हमें इसमें सिर्फ हम हमारी इंडियन कुजीन को और भी रिस्पेक्ट मिलती है, मिल रही है एक्चुअली। तो ये आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में इंडियन कुजीन का फ्यूचर जो है अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्री में क्या दिखता है? मतलब माय क्वेश्चन इज ऑन
on business opportunity. फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है शैलिन, लाइक बट ये है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो ये है कि आपको अगर पैशन है खाना बनाने का, देखो आप जो है ना कुक पे नहीं डिपेंड कर सकते, क्योंकि अगर हम्म आपका कुक चले गया तो फिर आपका रेस्टोरेंट बैठ जाएगा। तो आपके अगर फैमिली में होना चाहिए कुक, जो मेन कुक जो है, मतलब आप ठीक है बाकी लोग आप इधर उधर से ला सकते हैं हेल्प के लिए, बट जो मेन कुक है वो आपकी फैमिली में होना चाहिए, जो आपको कभी छोड़ के नहीं। तो इसलिए वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर कोई आपको है कि भाई आपका बहुत पैशन है खाना बनाना और अच्छा बनाते हैं, तो देन डेफिनेटली इट्स, चाहे जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट बन जाए उनकी कमी हर समय रहेगी, अच्छे खाने की तो मतलब डिमांड हर समय रहती है, वो तो बढ़ेगी मतलब। और हम्म फिर क्योंकि हमारे पास इतना सारे न्यूट्रिशियस ऑप्शंस हैं, और हाँ मुझे ये भी लगता है कि जैसे रीजनल कुजीन को भी ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही है अब। मैंने तो जैसे एक बार सैन फ्रांसिस्को में गया था बहुत साल पहले, आई थिंक 15-20 साल, 10-15 साल पहले करीब। तो वहाँ पे मैंने देखा एक रेस्टोरेंट में गए हम खाना खाने, तो वहाँ पे डोसा वगैरह, डोसा ये सब था मतलब। तो वहाँ पे चिकन डोसा और इस टाइप की डोसे मतलब मिलते हैं, जबकि डोसा मतलब वेजिटेरियन होता है ना, और आप उसमें चिकन डाल रहे हैं। तो मतलब ये अजीब तरीके से फ्यूजन वगैरह कर रखा है बढ़ाने के लिए। हाँ तो मतलब आप ये कहते हो कि ये सब बटर चिकन और टिक्का मसाला से आगे बढ़कर ये लोग जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा और रीजनल एग्जांपल में कोट करूं तो केरला के अप्पम या बंगाल के माशिया झोल वाले भी ऑप्शन मिलेंगे अरे बिल्कुल आगे चल के। मिलेंगे आपको। टेस्ट ऑफ केरला जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ उसमें मतलब केरला के मिलते हैं। आप 5 स्टार में जाइए, वहाँ पे कुक जो है आपको अपन बना के देगा। और माछर झोल की तो बात ही क्या कर ली, फिर आप मतलब मुंह में पानी डाल दो। ये तो ये तो बात कर तो सही था। अब ये सब जो है सुनकर ना मुझे भी अच्छा लगता है कि इंडियंस के लिए कितने सारे फूड्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अब लगता है कि जल्दी हम कहीं ना कहीं मतलब जाएंगे रमेश और हमारा देसी खाना खा लेंगे। नमस्कार और अच्छा खाना खाते रहेंगे।